आज की हॉरर स्टोरी बहुत ही खौफनाक और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम सुनेंगे फॉरेस्ट रेंजर या फिर पार्क रेंजर को जंगल में ड्यूटी के दौरान कौन कौन सी मखलूकात और कौन कौन से वाक्यों का सामना करना पड़ता है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है काशिफ। वेलकम टू माई चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। दोस्तों, जैसे कि आज का वाक्य बहुत ही क्रीपी होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज का जो वाक्य मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये कहानी मैंने रेडिट से ली है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हॉरर स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम समीर है, लेकिन यहाँ अमेरिका में सभी लोग मुझे सैम के नाम से पुकारते हैं। मैं तकरीबन पिछले 6 साल से पार्क रेंजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं उस पार्क का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना। मेरे एक साथी ने, जो खुद भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता था, उसने मुझे मशवरा दिया कि तुम्हें अपने तजुर्बात लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। उसने कहा कि लोगों को पता होना चाहिए कि इन खूबसूरत जंगलात में असल में क्या क्या होता है। मैंने 2 साल पहले ये जॉब छोड़ दी थी क्योंकि मैं वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो मैंने वहाँ देखा। इंसान कब तक सीने में राज दफन रख सकता है, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने ये सब किसी के साथ शेयर नहीं किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ऐसे वाक़यात सुनाऊं जिन्होंने मेरी रातों की नींदें हराम कर रखी थी। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग जब अगली बार कैंपिंग के लिए या फिर हाइकिंग के लिए जाएं तो उस वक्त थोड़ा मोहतात रहें, क्योंकि जंगल सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर खतरात भी है जो हमारी सोच से भी बाहर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो वाक़या मेरा सुनाने वाला हूँ जब मैं नया भर्ती हुआ था, जूनियर रेंजर। आज तक मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने उस रात क्या देखा था, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो दोस्ताना चीज़ नहीं थी। मुझे मेरी वॉकी टॉकी पर कॉल आती है कि किसी पॉपुलर ट्रेल से थोड़ा हटकर जंगल के अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। अगर आपने कभी पहाड़ी शेर या माउंटेन लायन की आवाज़ सुनी हो तो आप लोग जानते होंगे वो बिल्कुल औरत की चीख जैसी होती है। मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरे चीफ वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा कि वो भी मेरे साथ चलेंगे। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी क्योंकि आमतौर पर चीफ छोटे मोटे केसेस पर नहीं जाते। खैर, मैंने सोचा वो मेरी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त मैं बिल्कुल ही नया था। इसके बाद हम जीप में बैठकर उस लोकेशन की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में मैं थोड़ी बातचीत कर रहा था ताकि उन्हें इम्प्रेस कर सकूं। मेरे चीफ ने रास्ते में एक मजाक में बात कही, जिंदगी का सबसे बड़ा सबब बन गई। उन्होंने कहा, सैम बेटा, इस जंगल में छोटी से छोटी चीज़ को कभी भी हल्का मत लेना, क्योंकि तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा कि दरख्तों के पीछे क्या है। काश उस वक्त मैंने उसकी बात को गहराई से समझा होता। इसके बाद हम उस इलाके में पहुंच गए और गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगे। हमें वो चीखें अभी भी सुनाई दे रही थी। सुनने में तो वो माउंटेन लाइन ही लग रहा था, लेकिन उस आवाज़ में कुछ अलग था, जैसे कोई उस जानवर की नकल उतार रहा हो। लेकिन हम आहिस्ता से आगे बढ़ते रहे। अभी चलते हुए हमें 10 मिनट ही हुए थे कि तभी अचानक मानो जैसे किसी ने पूरा जंगल म्यूट कर दिया हो। इतनी सुनसानी हो गई थी उस टाइम पर, सब कुछ खामोश हो गया था। परिंदों की आवाज़ें, कीड़े मकोड़े, सब कुछ एकदम सन्नाटा छा गया। उस वक्त मैंने घबरा कर मेरे चीफ की तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। वो वही घबराहट थी जो मेरे दिल में थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक और चीज़ भी थी, पहचान। मानो जैसे वो पहले से ही जानते हो कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही खामोशी छाई, फौरन एक अजीब सी आवाज़ आई, एक बजिंग साउंड, मानो जैसे बज़। लेकिन ये आवाज़ सिर्फ कानों तक नहीं थी, बल्कि पूरे जिस्म में महसूस हो रही थी। उस वक्त मेरी हड्डियाँ और मेरे दांत दर्द करने लगे, मेरा सर चकराने लगा और मेरी नज़र विजन में हिलने लगी, मानो जैसे मेरा पूरा जिस्म वाइब्रेट हो रहा हो। इसके बाद मैंने कुछ देखा। मेरे सामने चंद कदम दूर पेड़ों के पीछे से एक साया निकला। वो तकरीबन 7 फीट लंबा था, बिल्कुल काला सिया, कोई चेहरा नहीं और कोई फीचर्स नहीं, बस एक खाली इंसानी शक्ल का साया। तभी अचानक वो मखलूक ज़मीन पर झुकी और रेंगना शुरू कर दिया। वो हाथों और पैर जैसे किसी मकड़ी की तरह हमारी तरफ बढ़ रहा था और उसके मुंह से वही चीख निकल रही थी जिसे सुनकर हम यहाँ तक पहुँचे थे। उस वक्त मेरा दिमाग सुन हो गया। मैंने चीखना चाहा। मैं जैसे ही पिछली साइड की तरफ मुड़ा, मेरा हाथ मेरे चीफ ने पकड़ लिया। उनकी पकड़ लोहे की तरह सख्त थी।
उन्होंने मुझे इतनी जोर से पकड़ा कि मैं गिरते गिरते बच गया। उन्होंने अपना दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखा और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पीछे चलाने लगे। मैं उन्हें कहने वाला था कि जल्दी यहाँ से भागो, लेकिन उन्होंने मेरे कान में निहायत सुकून से कहा, बोलना मत और पीछे मुड़कर मत देखना, बस आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त मैंने बात मान ली। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बता दिया कि अगर मैं भागा तो मैं मारा जाऊंगा। कसम से वो 10 मिनट का सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा सफ़र था। हम आहिस्ता आहिस्ता वापस ट्रेल की तरफ जा रहे थे, लेकिन अभी भी मेरे सर के पीछे वही बज़िंग की आवाज़ आ रही थी। लेकिन अभी भी मुझे महसूस हो रहा था कि वो काली मखलूक हमारे बिल्कुल पीछे ही रेंग रही है। उसकी हल्की हल्की रोने की आवाज़ मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। उस वक्त मेरा दिल कह रहा था कि मैं चीखें मारकर यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मेरे चीफ की पकड़ ने मुझे रोक रखा था। आखिरकार कुछ देर के बाद जंगल की रौनक वापस से आ गई। सब कुछ नॉर्मल हो गया, बजिंग ख़त्म हो गई और जो भारीपन हवा में था वो भी ख़त्म हो चुका था। शायद वो मखलूक वापस चली गई थी। जब हम मेन ट्रेल पर पहुँचे, मैं बहुत बुरी तरह से कांप रहा था या फिर सदमे में था। आंसू भी नहीं निकल रहे थे। चीफ ने मेरा हाथ छोड़ा और खामोशी से गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, लेकिन तभी अचानक मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया और मैंने भागकर उसके पीछे बोला, आखिर वो क्या बला थी और ये सब हमारे साथ क्या हुआ था। चीफ रुक गए और उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, और चीफ के ये अल्फाज मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, सैम, इन जंगलात में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हम इंसानों से पहले की हैं। हम ना ही उन्हें समझ सकते हैं और ना ही उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर इतना हौसला नहीं है और अगर तुम इन हकीकतों के बीच में नहीं रह सकते तो बेहतर होगा कि तुम आज ही अपना सामान पैक कर लो। वो ये कहकर चले गए। मैं वहीं पर ही खड़ा रह गया और अपने होशो आवाज़ बहाल करने की कोशिश करता रहा। मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। जब वहाँ दिन अच्छे होते थे तो वाकई बहुत अच्छे होते थे। मैंने बहुत ही अच्छे लोगों से मुलाकात की और कुदरत को करीब से देखा, लेकिन जो बुरे तजुर्बात थे वो आखिरकार अच्छे वक्तों पर हावी हो गए। सच कहूँ तो काश मैं उस दिन अपना सामान पैक करके चला गया होता। बहुत से लोग इंटरनेट पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर जंगल में सीढ़ियों यानी स्टेयर्स इन द वर्ल्ड के बारे में सवाल करते हैं। मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। मैंने खुद अपनी आंखों से एक बार इन सीढ़ियों को देखा है, क्योंकि मेरे पुराने कुछ साथी जो अभी भी फोर्स में हैं उनके पास इन सीढ़ियों की बहुत सी कहानियां हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ मेरा तजुर्बा शेयर करूंगा। सच कहूँ तो मेरा तजुर्बा इतना खौफनाक नहीं था, बस बहुत ही अजीब और बहुत ही पुरसरार था। लेकिन इसके बाद जो मैं सीढ़ी वाला वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। पहले मैं आप सभी लोगों के साथ वो सीढ़ी वाला वाक़या शेयर करता हूँ जो थोड़ा हल्का है। हम एक छोटी बच्ची को ढूंढ रहे थे जो पिकनिक के दौरान अपने घर वालों से बिछड़ गई थी। शुक्र है हमने बाद में उसे ढूंढ लिया था और वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। हमारी टीम चारों तरफ फैली हुई थी और मैं अकेला चल रहा था, लेकिन इतने फासले पर था अगर किसी को आवाज़ दूं तो सुन लेते। चलते चलते मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। दरख्तों के बीच में एक पुरानी सी सीढ़ी रखी हुई थी, पर ये कोई आम लकड़ी की सीढ़ी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे किसी ने पुराने घर के अंदर से पक्की सीमेंट और कारपेट वाली सीढ़ियाँ काट कर यहाँ जंगल के बीच में रख दी हो। ये मंजर बहुत ही अनलॉजिकल था, क्योंकि यहाँ घर नहीं था और ना ही कोई इमारत थी, बस दरख्त और झाड़ियाँ थी। लेकिन वो सीढ़ियाँ वहाँ मौजूद थीं, जिन पर कई सालों की गर्द और पत्ते पड़े हुए थे। उस वक्त मुझे डर लगना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उन सीढ़ियों की तरफ एक कशिश महसूस हुई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ूं। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था मानो जैसे उन सीढ़ियों से कोई चीज़ मुझे खुद की तरफ अट्रैक्टिव कर रही हो और मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। मैं बेख्याली से सीढ़ियों की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक मेरी वॉकी टॉकी पर किसी साथी की कॉल आई, हमने कुछ ढूंढा है। उस आवाज़ ने मुझे होश में लाकर खड़ा कर दिया। अगर वो कॉल ना आई होती तो शायद मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ चुका होता। वापसी पे मैंने अपनी एक सीनियर साथी जो कि अमेरिकन थी, उसे मैंने बताया कि मैंने जंगल में सीढ़ियाँ देखी हैं। उसने फ़ौरन अपनी गाड़ी रोकी और सख्ती से मुझसे पूछा, कहीं तुम उनके ऊपर चढ़े तो नहीं, तुमने उनको छुआ तो नहीं? मैंने कहा नहीं। उसने सिर्फ इतना ही कहा, अच्छा फिर ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक पर उसने बात ही नहीं की। खैर, ये तो था सीढ़ियों वाला वाक़या। अब आते हैं उस वाक़ये की तरफ
जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। ये लैडर का वाकया है और ये स्टेयर्स से कहीं ज़्यादा खौफनाक वाकया है। ये मेरे पहले साल की बात है। गर्मियों की शुरुआत थी और हमें पॉइजन आइवी यानी कि जहरीली बेलों की चेकिंग के लिए भेजा गया था। मैं और मेरा पार्टनर माइक, हम दोनों अपनी ड्यूटी पर थे। रास्ता आगे जाके 2 रास्तों में तकसीम हो रहा था और कुछ देर बाद वापस मिल जाता था। हमने सोचा कि वक्त बचाने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। माइक ने बाईं ओर का रास्ता लिया और मैंने दाईं ओर का रास्ता लिया। मैं आराम से चलता हुआ झाड़ियों को चेक कर रहा था कि तभी अचानक मेरी नज़र साइड पर पड़ी। वह दरख्तों के बीच में एक बड़ा सा दायरा बना हुआ था, लेकिन ये दायरा कुदरती नहीं लग रहा था। ये बिल्कुल एक परफेक्ट गोल था, मानो जैसे किसी ने अपने हाथों से बनाया हो। उस दायरे के अंदर ना कोई दरख्त था, ना कोई झाड़ी, ना कोई घास, बिल्कुल बंजर और साफ जमीन। मैं उस दायरे की सफाई देखकर हैरान हो रहा था कि मेरी नज़र उसके बिल्कुल बीच में पड़ी। मेरी नज़र उसके बिल्कुल बीच में पड़ी। वहाँ एक बहुत लंबी लाडर खड़ी थी। मैं इस बात की वजाहत कैसे करूं? वो लाडर हवा में खड़ी थी, उसका कोई सहारा नहीं था। वो किसी दरख्त के साथ नहीं लगी हुई थी, बस सीधी जमीन से आसमान की तरफ जा रही थी, बिना किसी सपोर्ट के खड़ी थी। लेकिन जब मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। लाडर के बिल्कुल टॉप पर एक आदमी खड़ा था। उसने एक बिजनेसमैन का कोट पहना हुआ था, कोट, टाई और पॉलिश शूज। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऑफिस मीटिंग से निकलकर सीधा यहाँ आया हो। वो आदमी बिल्कुल ऊपर वाले डंडे पर खड़ा था। उसका सर पीछे की तरफ लटका हुआ था और वो सीधा आसमान को देख रहा था। उसका मुंह भी खुला हुआ था। हे सर, आप ठीक हैं? लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। इसके बाद मैं थोड़ा करीब गया। मैं ढूंढ रहा था कि कोई तार हो जिससे ये लैडर खड़ी है। शायद ये कोई प्रैंक हो या फिर कोई आर्ट प्रोजेक्ट हो। लेकिन हैरत की बात है, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने अपना वॉकी टॉकी निकाला और माइक को कॉल करने लगा, लेकिन सिग्नल इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से कॉल नहीं जा रहा था। और उस दौरान मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मैंने सोचा उस लाडर को हिलाकर उस आदमी को मुतवज्ज करूँ। जैसे ही मेरा हाथ उस लैडर की तरफ पहुंचा, मुझे एक अजीब सी घबराहट हुई, मानो जैसे मेरा जिस्म मुझे रोक रहा हो। लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज किया और मैंने लैडर को छू लिया। जैसे ही मेरी उंगली लैडर से लगी, ऊपर उस आदमी ने एक झटके से अपनी गर्दन मेरी तरफ मोड़ी। लेकिन जैसे ही उसने मेरी तरफ अपनी गर्दन मोड़ी तो बहुत से हड्डियों की टूटने की आवाज़ आई। और इंसान की इतनी गर्दन नहीं मुड़ सकती जितनी गर्दन उस आदमी ने मेरी तरफ मोड़ी। उसका चेहरा अब सीधा मेरी तरफ था और उसने एक ऐसी आवाज़ निकाली मानो जैसे एक मरता हुआ इंसान अपनी आखिरी हिचकी ले रहा होता हो। लेकिन ये आवाज़ बहुत ही लाउड और अननेचुरल थी। अब मैं उसका चेहरा साफ देख सकता था। उसका चेहरा नॉर्मल नहीं था। उसकी आंखें और होंठ ऐसे खुले हुए थे जैसे उसके होंठ किसी ने पीछे की तरफ खींचकर टेप लगा दी हो। उसकी आंखें फटी हुई थी और होंठ दांतों से हटे हुए थे। वो एक्सप्रेशन हैरत का नहीं था, वो खालिस दहशत थी। मैं चीख मारकर पीछे हटा और अपनी कमर से टेजर गन निकाल ली। तभी अचानक मेरे पीछे झाड़ियों में शोर हुआ। मैं घूमकर फायर करने ही वाला था कि तभी अचानक सामने माइक निकल आया। उसने फौरन अपने हाथ ऊपर उठा ली और कहने लगा, सैम, मैं हूँ। मैंने हाँफते हुए माइक को कहा, वो देखो वो। जब मैंने वापस मुड़कर वहाँ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ वो सर्कल और वो लाइडर थी। लेकिन वो सूट वाला आदमी गायब था। माइक ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, मुझे बताओ। हालांकि मुझे लग रहा था कि वो मुझे पागल समझेगा, लेकिन माइक ने मेरी बात का यकीन किया। उसने कहा, सैम, यहाँ बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम रिपोर्ट्स में नहीं लिखते। हमने प्रोटोकॉल के मुताबिक उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की। मैं दिल से दुआ कर रहा था कि वो ना मिले, और हुआ भी ऐसा। वो आदमी हमें फिर कभी नहीं मिला। मैं आज तक सोचता हूँ कि वो आदमी कौन था, वो लैडर हवा में कैसे खड़ी थी, और वो सूट वाला आदमी कहाँ गायब हो गया। शायद मैंने किसी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खटखटा दिया। उस रात के बाद मैंने जंगल में किसी भी ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। और मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, जंगल में अगर आपको कोई स्टेयर्स या फिर कोई ऐसी चीज़ नज़र आए तो उल्टे पांव भाग जाओ, उन्हें मुड़कर देखना भी मत। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो चुका हो या आपने किसी के साथ बयान ना किया हो तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और ऊपर मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी दी है। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।